दमोह जिले के बटियागढ़ विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम शहजादपुर के सगोनी गांव में रहने वाले आदिवासी परिवार के लोग इन दिनों परेशान हैं। इनको वन विभाग के द्वारा बाहर निकाल दिया गया है। तार की फेंसिंग लगा दी गई है। पेड़ पौधे लगाए जाने की बात कही जा रही है। जब इन लोगों के द्वारा उनके पास मौजूद पट्टे दिखाए गए, उसके बावजूद भी इनको बाहर कर दिया गया। इन लोगों के द्वारा किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नितिन मिश्रा के साथ वन मंडल कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया। इन लोगों का कहना है कि 40 वर्षों से यह लोग यहां पर काबिज है, साथ ही उनको पट्टे आदि भी मिले हुए हैं। इसके बावजूद भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। हमने रेवनी की जगह कर रखा था। जब कई दो तीन साल हो गया। 2-3 साल बाद तो कोई रसीद मसीद नहीं मिली। अभी रेवनी की जगह सुधारा, फिर वन भगवाला ने आया तो जाली माली लगा दिया, कई प्लांटेशन लगा दिया। यही समस्या है हमारी। और इतना खर्चा लगाया, बहुत खर्चा लगाया, सुधारा, कोई मजदूर लगाया, पूरी ज़मीन चल गया। अभी बाल बच्चा का कमाई, इतनी मेहनत करा जैसा रह गया। और वन भागमा कर लिया। और रसीद कटवाने के लिए गया तो बोले कि अगर शासन आएगा तब जाके हम करेंगे, करके लिए रोक दिया। ऐसा रुकना में प्लांटेशन वाला लगा दिया। यही समस्या है। क्या नाम है तुम्हारा? सियाराम। बताओ क्या परेशानी, कहाँ के रहने वाले हो? क्या हम सगोनी में रहने वाले और भाई पट्टा वाले 30-40 साल के हो गो। अभी पत्थर निकाल के ज़मीन सुधारी, अब वन भगवारी छुड़ा ले। अभी हमारे ढोर बछेर पूरा बंद से घर ही में बहुत परेशानी है हमारे। अभी तनक सी जगह बची, उनमें हमें बुनी करे है। अब बताओ तो हमें भाई पट्टू बेजाद रेंजवारे, सो हमें बे मारवे दौड़त है। क्या कहते हैं? मारवे दौड़त पूरे हमारे डिपार्ट चली गए, घर तक गए थे। उन्होंने खम्मा टूट डाले, वे भी हमारन को झूठी जाल शादी डारत की जा तुम्हारे ने टूट डारे। वीडियो बना ले थे। फिर हमारा लड़का घर से वीडियो बनाओ डर के, फिर वीडियो बनता जब हम तो ऐसे ही नहीं मान रहे थे। फिर एक दिन उन्होंने रात में गड्ढा पूर दे थे। जब भी है घर बंदूक सब जीप लेके चली गए था हमारे घर कि तुम जब काई पूछ दीजिए गड्ढा। हमने कहा कि सब हम नहीं पूछे। उन्होंने ऐसे झूठी जाल शादी पे हमारा उनका बूझ दी। ऐसे ऐसे हमारे परेशानी सब जगह हमने गई, कौन नहीं सुनवाई हमारी भाई है। तहसील में गई, भोपाल गई, जैसे तहसीलदार को भी बताई कि हमारी जगह, और एसडीएम साहब गया कि ये तुम्हारा निरस्त भी हो सकत भाई पट्टो। अब तुम्हें यहाँ पे कोई नहीं परेशान कर जो, जा रेंजवार आएगा काम करवा, सो तुम इसको रोक नहीं कर जो। ऐसे भी हाँ, ऐसे बता के चली आई। क्या नाम है आपका? दीप सिंह है, कहाँ के रहने वाले? सगोनी में रहत, और बटियागढ़ तहसील लागत, सेजतपुरा अपने पंचायत लागत है। हाँ बताओ। अपनी जगह बही पट्टा वाली सरकार ने बही पट्टा दिए। अब अपनी जगह में वन विभाग वाले छुड़ा लिए है। अपने पास कुछ जगह नहीं बची है। बाहर जब जगह नहीं बचे, ढोर बछरू के लाने कुछ नहीं बचा है। परेशान है अभी बाल बच्चे, बस कार में हम कमा के कहाँ खाए। हमें जगह दिए जाए, जितनी बही पट्टा की जगह हमें चाहिए। सरकार ने दिए है बही पट्टापन को। कितने साल से हो आप? बही पट्टा मिले हमें 20-25 साल। ऐसे जगह सुधारी, कछु भी अपन मेहनत करके जगह सुधारी। 50-60 साल हो गए है अपन। किस गांव के हैं? हम सागौनी के हैं। कहाँ पड़ता है? बटियागढ़ तहसील लगता है और सदस्यपुरा पंचायत, फतेहपुर सागौनी। क्या नाम है तुम्हारा? भगत सिंह, पिता चीमा। यहाँ ये बटियागढ़ ब्लॉक से जो आदिवासी साथी आए हैं, इनकी ये समस्या कि इनके पास पट्टे तो हैं, और ये पट्टे उन्होंने जो संबंधित अधिकारी वहाँ कार्रवाई के लिए जाते हैं उनको भी दिखाते हैं, परंतु वो उन्हें सही सूचना नहीं दे पाते, जिस कारण से इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज इसी समस्या को लेकर हम माननीय उप वन मंडल अधिकारी से मुलाकात की है और उनको भी बताया है कि ये 40-40 साल से वहाँ रह रहे हैं लोग। उसके बाद में वहाँ पर जो नर्सरी का निर्माण कराया जा रहा है, जिस कारण से इन लोगों को एक तो इनकी ज़मीन से वंचित होना पड़ेगा, साथ ही इनके आवागमन की भी समस्या वर्तमान में वहाँ पर उत्पन्न हो गई है। इस संबंध में उन्होंने ये बताया है कि चूँकि ये राजस्व भूमि से संबंधित है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अधिकारियों ने, ठीक है आपने अपना इतना बोल के तीसरी कर ली कि ये राजस्व भूमि से संबंधित मामला है, वन विभाग का इसमें कोई लेना देना नहीं, परंतु अगर वन विभाग के कर्मचारी वहाँ काम करने के लिए जा रहे हैं
तो उनको भी तो इतनी जानकारी होनी चाहिए कि ये, या इनको ये बताना चाहिए उनको कि आपकी ये भूमि हमारे लिए ट्रांसफ़र कर दी गई। आज जब हम लोगों ने आके बात की तब माननीय अधिकारी महोदय ने बताया कि हो सकता है कि राजस्व से ये भूमि फॉरेस्ट को ट्रांसफ़र हो गई हो। तो इस संबंध में जो भी कार्रवाई है वो राजस्व अधिकारी ही कर पाएंगे, जो वहाँ पर नायब तहसीलदार या एसडीएम महोदय हैं। तो यही जानकारी आप जब वहाँ कार्रवाई करने गए थे तब इन लोगों को दे देते कि आपके जो पट्टे से हैं संबंधित, वहाँ पर जाकर आप जो सही फोरम है वहाँ पर अपनी बात रखें। तो आज ये आदिवासी, अभी हमने इनसे चर्चा की तो इन्होंने बताया कि 3-3, 4-4 बार ये लोग, कई माने 50 लोग अपना पैसा और खर्चा लगाकर यहाँ तक आए हैं और विभाग में भटकते रहे, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमारी प्रशासन से मांग है, एक तो जब तक इनकी समस्या का सही निराकरण नहीं हो पाता, सही जानकारी प्राप्त नहीं होती, तब तक इनको यथावत रखा जाए, वहाँ नर्सरी का काम बंद किया जाए। और चूँकि 40 साल से ये वहाँ पर वैध रूप से काबिज हैं, इनके पास पट्टे हैं, तो इनको यथावत रखा जाए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम आदिवासियों के लिए ढेर सारी योजनाएं ला रहे हैं, उनके नाम पे बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं, परंतु वास्तविक स्थिति आपको ये यहाँ पे देखने मिलती है कि आप योजनाएं वहाँ से बना रहे होंगे, हो सकता है हम इस बात को मान भी लें, परंतु क्या उन योजनाओं का क्रियान्वयन आपके अधिकारी कर रहे हैं? यहाँ तो खुले रूप से आप देख रहे हैं, जहाँ मन होता है। अभी पिछले 15-20 दिन के अंदर आपने देखा आदिवासियों के साथ कितनी घटनाएं सामने आई हैं। कई लोग यहाँ पर ज्ञापन देने भी आए, किसी को भी जो 50-50 साल के 2-2, 3-3 पीढ़ियों से वहाँ पर काबिज है वन विभाग की भूमि पर, उनको वहाँ से बेदखल कर रहे हैं और सुनने वाला कोई नहीं है उनकी। तो हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अगर आप इतने आदिवासियों के हितैषी बनते हैं तो इन आदिवासी वनवासियों के हित के संबंध में आपके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, जिस अमले को क्रियान्वयन करना है योजनाओं का, वो कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस ओर भी ध्यान दें। क्या नाम लेते हैं? नितिन मिश्रा, मैं किसान कांग्रेस का अध्यक्ष भी हूँ। सर, कुछ आदिवासी समुदाय के लोग आए हैं सर, क्या समस्या है सर? पता नहीं, कुछ बता रहे हैं कि वहाँ पे ज़मीन में इनके रह रहे थे, अभी कह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ प्लांटेशन की तैयारी कर रहे हैं। हमें जांच करवाते हैं कि क्या इशू है, हमें अभी पता नहीं है। अभी दिया है इनने लेटर, तो देखते हैं क्या इशू है। जबकि हमारी ज़मीन नहीं है, इन्होंने जो लाए हैं दावा वो राजस्व से पट्टे लेके आए हैं, तो हमारी ज़मीन नहीं, तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है हमें किसी योजना के तहत मिली हो, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते जब तक जांच नहीं हो जाती। सर, उनका कहना है कि 40 साल से उनके पट्टे हैं, सरकार नियम चला रही है कि जिनके पास। ये देखिए, हम कैसे बता सकते हैं? राजस्व विभाग ने पट्टे दिए हैं तो वो बता पाएंगे, हम कैसे बता पाएंगे? हमारा वन विभाग है, हम वन की ज़मीन का बता सकते हैं, राजस्व की ज़मीन का मैं कैसे बता सकता हूँ? वन विभाग द्वारा तार फेंसिंग की गई, जिसमें तार अब ये देखना पड़ेगा कि हमें किसी योजना में मिली है कि नहीं मिली, मैं उसको जांच करा के ही बता सकता हूँ। अगर वन विभाग को किसी योजना में मिली है वो ज़मीन किसी अन्य ज़मीन के बदले में, तो उस पर कार्रवाई तो वन विभाग करेगा ही। क्या नाम है? धीरेन्द्र सिंह।